Welcome to Pro Tips. Please like, share and subscribe. आप देख रहे हैं कमाई का अड्डा। मारुति के शेयर में हल्का सा नरमी का माहौल बनता हुआ, लेकिन ओवरऑल नतीजे अच्छे हैं। 7842 पर है अकाउंट, नतीजों के साथ रहते हैं। HDFC, ब्रिटानिया जैसी दिग्गज कंपनियां अपने नंबर्स पोस्ट करने वाली है अगले हफ्ते। सुमित हमारे साथ जुड़ गए हैं। सुमित, क्या एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, स्पेशली HDFC से? देखिए, HDFC के साथ ही मैं शुरुआत भी करने वाला था। HDFC के केस में जो अनुमान लगाया जा रहा है करीब 4300 करोड़ रुपए के आसपास तिमाही में NII आता हुआ दिखाई पड़ेगा। ये जो अनाउंसमेंट था, मेगा अनाउंसमेंट मर्जर का, उसके बाद ये नंबर्स पहली बार ही कंपनी पोस्ट कर रही है। 3300 करोड़ रुपए के आसपास का मुनाफा, 4% के आसपास की बढ़त YOY बेसिस पर। इसके अलावा जो की चीजें हैं उसमें से AUM ग्रोथ 13% के आसपास YOY और 4% के आसपास सीक्वेंशियल बेसिस पर इस तिमाही में बढ़ने का अनुमान लगाया जा रहा है। NIM सीक्वेंशियल बेसिस पे थोड़े से बढ़ सकते हैं। क्रेडिट कॉस्ट थोड़ी सी म्यूटेड रहेगी, लेकिन गोइंग फॉरवर्ड जो कमेंट्री है वो बाजार जरूर सुनना चाहेगा कि इस तरह की बिकवाली के बाद अब मैनेजमेंट उसे कैसे सपोर्ट करेगी। ऑलरेडी शेयर हाई लेवल से काफी ईज आउट हो चुका है, तो बहुत कुछ अगर नंबर्स खराब आते भी हैं या बहुत खराब आते भी हैं तो बहुत ज्यादा बड़ा डाउनसाइड शायद ना खुलता हुआ दिखाई पड़े। तो उस लिहाज से आप इसके ऊपर नजर रखेंगे। ज्यादा इंटरेस्टिंग नंबर होंगे ब्रिटानिया के, क्योंकि ब्रिटानिया के इसमें इनकी इनपुट कॉस्ट, खासतौर से व्हीट, शुगर और मिल्क, इन तीनों के प्राइसेस में एक सब्सटेंशियल जंप इस क्वार्टर के अंदर आया है। कंपनी ऑलरेडी 10% का एक प्राइस हाइक ले चुकी है इस क्वार्टर के अंदर, और ये लगातार चौथा प्राइस हाइक है अलग अलग 4 क्वार्टर्स के लिहाज से, जहां पर इस बार ही करीब 10%, इससे पहले 7.5% और 4% का एक हाइक ऑलरेडी हो चुका है। वॉल्यूम ग्रोथ 0 से लेकर 2% रहने का अनुमान इस तिमाही में बाजार लगाकर चल रहा है। HUL केस में -3 था, लेकिन वो सरप्राइज कर गया और 3% आ गया। करीब करीब 8 से 10% कीमतों में बढ़ोतरी की है, तो मार्जिन को ऑलरेडी सपोर्ट रहने की बातचीत है, लेकिन उसके बावजूद भी मार्जिन में 2.5 से 3% के आसपास की गिरावट बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। रेवेन्यू 9.5% इस तिमाही में बढ़ सकता है, 3430 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। EBITDA 1% बढ़ने का अनुमान है, 510 करोड़ रुपए के आसपास। मुनाफे फ्रंट पर 350 करोड़, 360 करोड़ से घटकर 355 करोड़ रुपए का आंकड़ा होगा, और मार्जिन 16% से डिक्लाइन दिखा के 14.5% के आसपास तिमाही में आ सकते हैं। तो यहां पर 2-2.5% का जो डिप है वो शायद इनपुट कॉस्ट को पूरी तरह से पास ऑन ना करने की वजह से आता हुआ दिखाई पड़ेगा। कमेंट्री काफी साउंड है, नए लॉन्चेस के ऊपर बातचीत बाजार की नजर है, और उसके अलावा कंपनी की जो सेगमेंट वाइज परफॉर्मेंस है वो कैसी रहती है उसको बाजार कीनली वॉच करेगा। वॉल्यूम का आंकड़ा अगर सरप्राइज कर जाता है, 0 से 2 है, ये 5-6 की तरफ आता है, तो शायद मार्केट इसको बहुत पॉजिटिवली ले सकता है। 5-6 के पास आ गया तो फिर बम्पर आंकड़े हो जाएंगे। नहीं, ये HUL के केस में सरप्राइज हुआ था। ये HUL में -3 का अनुमान था और +3 आ गया, प्लस फ्लैट आ गया था +3 का, तो वो बाजार ने बहुत पॉजिटिवली लिया, इसलिए 2 दिन से HUL चला भी। अब पता नहीं अगर ये भी कुछ सरप्राइज कर गया तो। मैं इनफैक्ट HUL के कॉन्टेक्स्ट में आपसे ही पूछने वाली थी। HUL ने कहा था कि हमारे कस्टमर्स वो बड़े पैकेट्स खरीद रहे हैं, तो 2 डव के साबुन नहीं 6 डव के साबुन खरीदेंगे, इस उम्मीद में कि थोड़ा सा कॉस्ट कट हो जाए। यहाँ पर वो ग्रामेज का खेल होगा। अब ग्रामेज का खेल नहीं है, वो ग्रामेज का खेल तो ऑलरेडी पिछले तिमाही तक कर चुके थे। इस बारी जो लास्ट हमने बातचीत की थी मैनेजमेंट से, उन्होंने बात साफ किया था कि ग्रामेज हो चुका 7.5%। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से अब तक 22% हाइक कर चुकी है एक साल में प्राइसेस को, लेकिन उसके बावजूद भी एनालिस्ट फ्रेटर्निटी मान रही है कि शायद अभी भी 4 से 5% इनकी इनपुट कॉस्ट का इंपैक्ट इन पे और आएगा। तो इतना मासिव जंप, उसमें कितना इन्वेंट्री गेन मिलेगा, कितना इस क्वार्टर में आएगा, कितना अगले क्वार्टर में आएगा, यह भी पता नहीं है। लेकिन अगर इस तरह की सिचुएशन सिनेरियो बनी और वीक उन्होंने आगे कमेंट्री भी दे दी, तो बाजार शायद आड़े हाथों ले सकता है। लेकिन हाँ, इनके केस में बढ़िया केविएट रहेगा कि डिविडेंड पे खेल सकते हैं, वो बड़ा नंबर आ गया तो शायद बाजार इन्हें बचा भी लेगा। तो लेट्स सी क्या वो पॉजिटिव आंकड़ा आता है या फिर थोड़ा सा मायूस करता है ब्रिटानिया का ओवरऑल क्वार्टरली परफॉर्मेंस, क्योंकि प्रेशर्स कई सारे थे। अनलेस से कंपनी कहे कि हम 2 बिस्किट कम कर रहे हैं अपने गुड डे के पैकेट में, तो फिर गुड डे निवेशकों के लिए तो होगा नहीं। शरद, इस पर कोई आपकी एनालिसिस है? ब्रिटानिया जैसी FMCG कंपनीज, स्पेशली ये बिस्किट मैन्युफैक्चरर्स, या फिर इसके आगे जब हम नेस्ले के नंबर्स पर भी कंपेयर करेंगे तो ये कंपनी कहां पर खड़ी होती है? रॉ मटेरियल इनपुट प्राइस प्रेशर तो है, और जैसा कि तेल वगैरह के प्राइस का प्रेशर है, तो वो बाकी कंजम्पशन पैटर्न पे भी, खास करके रूरल इंडिया में बाकी कंजम्पशन पैटर्न में भी जो हाई प्रीमियम प्रोडक्ट्स हैं उस पे कंजम्पशन पे असर आ सकता है। वैल्यूएशन वाइज भी स्टॉक बहुत अट्रैक्टिवली प्लेस्ड तो है नहीं, क्योंकि अगर आप फॉरवर्ड मल्टीपल्स पे देखें तो अभी भी लगभग 45-50 के फॉरवर्ड मल्टीपल पे चल रहा है 1 ईयर फॉरवर्ड पे। हमें लगता है जब तक ये स्टॉक करीब 40 के आसपास या उसके